हेलो हाय, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले बहुत से बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तीन सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि पास है लेकिन अपना जो मार्क्स इंक्रीज कराना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से बच्चे का केस देखा गया है जो कि अपने प्रीवियस बोर्ड में वो फेल होते हैं। एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में। और ऐसे भी केस देखा गया है जो बच्चे पास है लेकिन वो मार्क्स इंक्रीज कराना चाहते हैं। मार्क्स इंक्रीज कराना चाहते हैं, क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि कई कॉलेज हैं जो कि एलिजिबिलिटी खोजते हैं, 60% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, लेकिन उनके मार्क्स कम होते हैं। तो बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं अलग अलग बोर्ड के जो कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं, या ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो कि मैथ्स स्ट्रीम से होते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन उनका सपना है मेडिकल फील्ड में जाए, कोई कोर्स करे, मेडिकल कोर्स करे। तो वो एक सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी का भी पेपर देते हैं और उसके थ्रू अपना जो है सपना पूरा करते हैं। तो ऐसे बच्चे का क्या प्रोसेस है, तो आइए हम बात करते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए सीबीएसई का है या स्टेट बोर्ड का बच्चा है और वो अपन फेल है, वो बोर्ड एग्जाम में फेल है। एक सब्जेक्ट में हो सकता है, दो सब्जेक्ट में हो सकता है, तीन सब्जेक्ट में। ये बच्चा फेल है, ये बच्चा फेल है, तो ये बच्चा क्या करेगा? मन में आता है सवाल कि हम क्या करेंगे। तो उनको कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? जिस सब्जेक्ट में फेल है, मान लीजिए फिजिक्स में फेल है, मैथ में फेल है, और मान लीजिए केमिस्ट्री में फेल है, और इंग्लिश हिंदी या दो कोई सब्जेक्ट में पास हो गया। इंग्लिश में पास है या हिंदी में पास है, आपका ये सब्जेक्ट में पास है, आप पास है। तो ये सब्जेक्ट में आप फेल है मान लीजिए, मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और आपका मैथ में फेल है, और इंग्लिश हिंदी में पास है। अब ऐसे बच्चे कहीं एडमिशन लेने जाते हैं कॉलेज में, तो उनका तो ये तो फेल है पहली बात। और अगर ये एग्जाम देते हैं तो एक सीबीएसई का मार्कशीट होता है, एक आपका एनआईएस बोर्ड का मार्कशीट बनता है। ये सब्जेक्ट का दीजिएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, तो आपका एनआईएस बोर्ड का ही मार्कशीट आएगा। और इंग्लिश हिंदी जो है आपका यानी सीबीएसई बोर्ड के मार्कशीट में आपका रहता है। तो ऐसे बच्चे बहुत से कॉलेज, ऐसा तो है नहीं सारे कॉलेज जो है दो मार्कशीट अप्रूव करते हैं, ड्यूअल मार्कशीट, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी केस आता है वो सिंगल मार्कशीट खोजते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं? जिसमें पास है कोई सब्जेक्ट में, आपका दो सब्जेक्ट ट्रांसफर, और आप मैक्सिमम तीन सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट आप एग्जाम दे सकते हैं। तो कोई दो सब्जेक्ट आप टीओसी करवा लीजिए, दो सब्जेक्ट का टीओसी करवा लिए। और जिस सब्जेक्ट में आप फेल है, या आप फेल भी नहीं है, कोई दूसरे सब्जेक्ट का, इजी सब्जेक्ट का एग्जाम देके अपना पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। एनआईएस बोर्ड का यही फीचर्स है, खास बात है कि कोई बच्चा कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम देके और अपना जो 5 सब्जेक्ट का क्राइटेरिया होता है वो पूरा कर सकता है अपना कोई सब्जेक्ट का। अब देखिए, यहाँ फिजिक्स में फेल है, केमिस्ट्री में फेल है और मैथ में आपका फेल है, ये तीनों में फेल है। अब कोई बच्चा चाहे कि हम फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का पेपर नहीं दे, हम कोई दूसरे सब्जेक्ट का पेपर दे दे और पास हो जाए, दे सकता है। कोई भी इजी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट कंपलसरी है, आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना कंपलसरी है कोई भी आपका। तो ये ऐसे बच्चे, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे ये करते हैं, और करने के बाद जो वो चाहते हैं कहीं एडमिशन लेना, कोई कोर्स करना, वो कंप्लीट भी करते हैं। तो पहला तो ये हो गया आपका फेल वालों के लिए। या आप नॉर्मली सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आप इन सब्जेक्ट का एग्जाम दे दीजिए और अपना पास हो जाइए, ये भी बहुत से बच्चे करते हैं। फिर हम सेकेंड नंबर पे बात करते हैं पास वालों के लिए, कि बहुत सारे बच्चे पास होते हैं लेकिन उनको लगता है कि नहीं, मेरे मार्क्स कम आए हैं, और वो सीबीएसई में कंपार्टमेंटल का एग्जाम भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका जो मार्क्स इंक्रीज नहीं होता है। फिर इसके बाद ये एनआईएस बोर्ड में आते हैं। तो ऐसे बच्चे का क्या प्रोसेस है, आइए देखते हैं। कोई बच्चा पास है अपने प्रीवियस बोर्ड में पास है, प्रीवियस बोर्ड में अपना पास है। इस किस्म में क्या होता है, कोई बच्चा अपने प्रीवियस बोर्ड में पास है, वो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक एग्जाम दे सकता है, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। और मिनिमम आप एक सब्जेक्ट का दे दीजिए, दो सब्जेक्ट का दे दीजिए, तीन सब्जेक्ट का दे दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप जितना सब्जेक्ट। लेकिन जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक आप एग्जाम दे सकते हैं। ये पास वालों के लिए सिर्फ क्राइटेरिया है। फेल वाले मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट तक देख सकते हैं आप,
और पास वाले जो है मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट आप एग्जाम दे सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं जो पास होते हैं, मैंने बताया ही कि वो मैथ स्ट्रीम से होते हैं लेकिन बायोलॉजी में मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एक सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी का भी एग्जाम देते हैं, बायोलॉजी का बायोलॉजी का। तो ये 2 केस जो बनता है आपके, बहुत से स्टूडेंट का केस आता है हमारे पास, सर हम फेल हैं, हम पास होना चाहते हैं, हम इजी सब्जेक्ट लेके पास हो सकते हैं। बच्चे के मन में रहता है, प्रश्न भी आता है, क्वेश्चन भी आता है, बहुत से मैसेज भी आते हैं यही। तो हाँ, आप कोई भी सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट लेकर एनआईएस बोर्ड से पास हो सकते हैं। ये नहीं कि हम जो भी प्रीवियस बोर्ड में जिस सब्जेक्ट में फेल है उसी का एग्जाम देना पड़ेगा, अदर सब्जेक्ट का नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एनआईएस बोर्ड इसी के लिए जाना जाता है, क्योंकि जो अदर बोर्ड होता है उसमें जिस सब्जेक्ट में आप पास होते हैं उसी का एग्जाम देना ही कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन एनआईएस बोर्ड में कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट देके पास हो सकता है। तो ये था आपका। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, आपका है हम लोग एडमिशन कहाँ से लेंगे। मन में ये भी तो आता है, सर आप बता दिए क्या प्रोसेस है, फेल वाले बच्चे क्या करेंगे, पास वाले बच्चे क्या करेंगे, अब उसका एडमिशन का भी तो बता दीजिए। तो आइए हम बात करते हैं एडमिशन के लिए। अगर कोई बच्चा एनआईएस ऑन डिमांड में एडमिशन लेना चाहता है तो ये हमारे टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो ये हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है 7654088391। इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो आपको पूछना रिलेटेड रहेगा, कोई भी आपको जानकारी लेना अगर होगा, चाहे ऑन डिमांड एग्जाम हो या पब्लिक एग्जाम हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी मदद पूरी सहायता आपको प्रदान करेगी और बताएगी भी आपको क्या क्या प्रोसेस है। ये हो गया आपका। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे यहाँ एक फीचर है प्री बुकिंग का। प्री बुकिंग प्री बुकिंग अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर प्री बुकिंग क्या है। तो प्री बुकिंग उन बच्चे को लिए होता है जो जल्दी जल्दी से चाहते हैं कि मेरा जल्दी एग्जाम हो जाए, हम जल्दी पास कर ले, जल्दी मार्कशीट मिल जाए, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं जिस फील्ड में, या किन्हीं को मार्कशीट जल्दी चाहिए साल बचाने के लिए। तो एक सुविधा हमारी टीम से या सूरज सर ने प्रोवाइड किया है प्री बुकिंग का। इन आईएएस ऑन डिमांड एग्जाम में ये होता है, लिमिटेड सीट होता है, लिमिटेड सेंटर होता है, और भीड़ तो बल्क में आता है, बहुत से स्टूडेंट को जल्दी चाहिए। तो प्री बुकिंग से ये फायदा मिलता है कि मान लीजिए आपका जिस दिन पोर्टल ओपन हुआ, 1 जनवरी का आपका पोर्टल ओपन हुआ और आपने प्री बुकिंग करवा रखा है, तो जैसे ही पोर्टल ओपन होता है हमारी सारी टीम, जितने भी हमारी टीम है, सब इसी काम में लग जाती है। जो बच्चे प्री बुकिंग करवाते हैं उसका 1 से 2 दिन में रजिस्ट्रेशन पूरा अपना कंप्लीट कर देती है, और जिस डेट को बच्चे चाहते हैं, जिस दिन चाहते हैं, उसी डेट को उनका एग्जाम हो जाता है, और अपना जो चाहते हैं मार्कशीट उनको जल्दी मिल जाता है। तो अगर कोई बच्चा इच्छुक है जिनको जल्दी चाहिए, क्योंकि इसमें सीट भी बहुत जल्दी फुल हो जाता है, लिमिटेड सेंटर है, क्योंकि ऑन डिमांड एग्जाम तो सभी जगह होता नहीं है पब्लिक एग्जाम की तरह, सिर्फ आपका जो है रीजनल सेंटर होता है और केवीएस स्कूल में होता है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है प्री बुकिंग के लिए तो ये नंबर है 7654088391। इस पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में एनआईएएस ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।